Welcome to Brain Warrior. In this video, I am going to discuss about the rotational motion का important topic moment of inertia के अंदर जो आ रहा होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों ही थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैं आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव से समझा रहा होगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा आखिरी तक के देखें, आपको ए टू जेड सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हाँ, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जाती है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and product of axis। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको एक आर्बिट्री एक्सिस का निकालना है तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू एक्सिस। सर थोड़ा समझो क्या बात कर रहे हैं कि अगर ये एक रैंडम सी बॉडी है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मुझे कैलकुलेट करना है कि ये इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको 2 नाम दे दूं, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है। आपको पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इस वाली एक्सिस के अगर चेंज कर दी जाए एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। अब वो कितना बदलेगा, कैसे बदलेगा, अगर मैं ये आपको बताऊं, अगर ये यहाँ सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का और ये पहली वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर ऑफ मास से पास आउट कर रही थी, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ICOM है और अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालना है तो वो ऐसे निकाल सकते हैं हम कि I इज इक्वल्स टू सम ऑफ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी ICOM प्लस MR स्क्वायर। अब ये R क्या है, ये वाला डिस्टेंस कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो R है ये R है हमारा। मास क्या है, मास ऑफ दैट बॉडी, मास ऑफ बॉडी दी होंगी हमको। एक बार रिपीट करता हूँ मैं इस वाले सेंटेंस को यहाँ पे फिर से। अगर हमको एक आर्बिट्री एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम उसको लिख रहे होंगे I इज इक्वल्स टू ICOM की सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास आउट हो रही है और उसके पैरेलल में अगर हमको आर्बिट्री एक्सिस के अराउंड निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लिख रहे होंगे ICOM प्लस MR स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली ही लाइन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी करके बताने वाला हूँ, एक बार इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक एप्लीकेशन बताता हूं मैं। एक एप्लीकेशन क्या है कि अगर ये एक डिस्क है, अच्छी नहीं दिख रही सर, फिर से बनाओ। डिस्क अगर ये एक डिस्क है, M मास की डिस्क है और R इसका रेडियस है और ये अगर एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास आउट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कि ये हो जाता है MR स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये क्या है आपको फिर से बता दूं, ये एक डिस्क है, ये डिस्क है और डिस्क M मास की है, रेडियस R है इसका, और अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास आउट हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स हो जाता है MR स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये चीज़ हो जाती है। अब अगर मैं बात करूँ आपको कि एक रैंडम एक्सिस, मैंने ये एक्सिस बनाया, इस एक्सिस बिल्कुल R डिस्टेंस की दूरी पे गया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने 2 बनाया और ये आर्बिट्री एक्सिस है, आर्बिट्री एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये आर्बिट्री एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मुझे इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं बता सकता हूँ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 के अराउंड कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे बता सकता हूँ, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और ये वाला डिस्टेंस पता है, अच्छा जाहिर सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस R होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस हमको दिया है क्वेश्चन में कि डिस्क का रेडियस R है और हमने यहाँ पे भी R इस्तेमाल किया है। तो आप जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 के अराउंड, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आप जानते हैं I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MR स्क्वायर। बिल्कुल सही सर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ये डेफिनेशन या फॉर्मूला होता है। अगर मैं बोलूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास का बोले तो सेंटर ऑफ मास से ही है
एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और एम आर स्क्वायर उसमें ऐड करना है हमको। अच्छा, एम आर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि मास भी दिया रखा है, एम दे रखा है, और रेडियस है कितना, आर है। ये वाली बात समझ में आई। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 2 इधर चले जाएगा, 3 हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। कितने आसानी से आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं आती तो आपको जब इसको इंटीग्रेट करना पड़ता तो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल बन जाता है। इसमें लिमिट आर से लेके आर तक की पुट करनी होती थी, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन बनता था। इसलिए हमारे पास ये सेकेंडरी तरीका है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर सेंटर ऑफ मास से आपको पता है तो जस्ट उसका पैरेलल लेके आओ। अगर ये डिस्क ऐसी रखी हुई थी, अगर ये डिस्क ऐसी थी और अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता है कि यहाँ से है, अगर ये डिस्क ऐसी है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से है और इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप इस वाले एक्सिस से भी बता सकते हैं अगर ये पैरेलल कहीं भी ऐसे घूम जाए तो। ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये देख लो, इसका एक और एप्लीकेशन मैं बताता हूँ आपको। अब इसी की सेकंड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक ये रॉड है, एकदम पतली सी रॉड है, एल लेंथ की रॉड है, एम मास इसका है, एल लेंथ की रॉड है, एम मास इसका। अगर सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास आउट करते तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमको पता है, वो होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। अब अगर मैं चाहूँ कि इस आर्बिट्री एक्सिस के अराउंड, ये अगर आर्बिट्री एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ? बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? आई आर्बिट्री इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। एम की वैल्यू तो ठीक है, ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू क्या होती है? ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएंगी हमारी लेंथ, और ये है l/2। अगर l लेंथ की रॉड है, ये l लेंथ की रॉड है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l/2। तो l/2 ये बन गया। तो आई आर्बिट्री इज इक्वल्स टू आई सी ओम की वैल्यू एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर की बात करें तो एम आर की बात करें तो ये आर हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। ये बन जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे 12 एलसीएम, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर प्लस 4 3 एम एल स्क्वायर, है ना? एलसीएम सही लिया, बिल्कुल सही। आई इज इक्वल्स टू 3 एम एल स्क्वायर प्लस 1 एम एल स्क्वायर, दैट इज 4 एम एल स्क्वायर, 4 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ऊपर 4 है, नीचे 12 है, कैंसल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्बिट्री एक्सिस दैट इज पासिंग फ्रॉम वन एंड। और इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने प्रूफ कर दिया था कि एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ही आता है अगर एक एंड के अराउंड निकाले तो। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड along an end, ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, देख लो एक बार इसको। अब हम बात करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी 2 डायमेंशनल बॉडी अबाउट एन पैरेलल एक्सिस to its plane iz is equal to the sum of moment of inertia of body about 2 mutual perpendicular axes lying in its own plane and intersecting each other at point where the perpendicular axis passes through it। बहुत सिंपल है, क्या मतलब? अगर एक iz एक एक्सिस है, उसके अलाउंड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो जो 2 म्यूचुअल एक्सिस होंगी उसके पॉइंट से, इंटरसेक्शन से जो पास आउट हो रही होंगी, इंटरसेक्टिंग जो अदर से जो पास आउट हो रही होंगी, वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी सर कुछ नहीं समझा, एक बार बात समझो। अगर ये एक ऐसी रैंडम सी बॉडी है और इसका ये iz वाली एक्सिस है, ये हमारी y वाली एक्सिस, ये x वाली, और जो सामने की ओर आ रही है ये z वाली एक्सिस। अगर इस एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहले तो बात समझो कि ये एक रैंडम सी बॉडी रखी है, y एक्सिस यानी जो इससे पास आउट हो रही है ऊपर वाली डायरेक्शन में, x एक्सिस मतलब जो इधर वाली डायरेक्शन में पास आउट हो रही है, और z एक्सिस मतलब जो बाहर की ओर आ रही होंगी इस पॉइंट से। मसला यही है कि इस पॉइंट से पास आउट होते जाना चाहिए तीनों भी एक्सिस। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो बाहर जो एक्सिस निकल रही है, जो ऐसी बाहर जो एक्सिस निकल रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर iz है, iz होने वाला है जो कि हमको पता नहीं है, और इसका पता है iy और इसका पता है ix, तो
तो हम लोग बोल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इज आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कि जो एक्स एक्सिस में उसका सम प्लस वाई एक्सिस में जो उसका सम करेंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट द जेड एक्सिस. ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ये वाली एक्सिस थ्योरम काफ़ी थोड़ा कम काम में आती है. इसका एक लिमिटेशन भी है, वो मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे बताता हूँ. लेकिन ज़्यादातर जो काम आती है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बहुत बार 90% आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का काम आ रहा होगा और कर रहे होंगे. इसका भी कहीं कहीं काम आता है, पर इसका एक ड्रॉबैक भी अगर उसकी बात करें तो मैं बताता हूँ आपको. देख लो इसको एक बार. हम लिमिटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो बहुत बड़ा लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ 2D डायमेंशन और लैमिना टाइप बॉडी के लिए ही काम करती है. एक बार इसकी डेफिनेशन समझो कि लिमिटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है. ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरम ज़्यादा अच्छी है, कौन सी थ्योरम कम काम में आती है, कौन सी ज़्यादा आती है. लिमिटेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिए. आंसर कुछ ऐसा बन रहा होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी. कोई भी प्रकार की रिजिड बॉडी उसके ऊपर काम कर जाएंगी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और जो कि बहुत प्यारी थ्योरम है. वेदर इट इज 2D और 3D कोई भी बॉडी हो. वाइल द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर लैमिना टाइप ओनली. लैमिना टाइप या फिर 2D बॉडी. जो बॉडी लैमिना टाइप या 2D बॉडी होंगी उसी के ऊपर ये बॉडी, ये वाली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रही होंगी. एक बार बता देते कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है. वो होती है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. ये होती है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. आई थिंक हमने दोनों ही थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ लिए. एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए. हमने स्टार्टिंग में पढ़े कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखे, उसके बाद फॉर्मूला देखे, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख लिए. आपको अगर ये वीडियो अगर समझ में आएगा तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है ये वीडियो से पढ़ते हुए. और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो. आज के लिए इतना ही. हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.